हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का कौन है एंटी स्टोक्स रमन स्पेक्ट्रा का जो टॉपिक है वैसे कंप्लीट करेंगे। इसे शॉर्ट में CARS टॉपिक भी कहा जाता है। ठीक है, आपको या तो पूरा नाम आएगा या आपको शॉर्ट में CARS के नाम से भी आपको टॉपिक क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है मैंने MSc फर्स्ट सेम से लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, रमन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, जो रमन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने बढ़ाने के लिए डिफरेंट टेक्निक डेवलप की गई है। उन्हें नॉन लीनियर मेथड के नाम से जानते हैं। ये मेथड निम्न है। कौन कौन सी मेथड है देख लेंगे। स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग, जो कि शॉर्ट में कहते हैं SRS। हाइपर रमन इफेक्ट, जिससे कहते हैं HRF। स्टिमुलेटेड रमन गेन, जिसे कहते हैं SRG। इनवर्स रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहेंगे हम TRS। केनहेड एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, CARS कहेंगे। और कॉनहेड स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहेंगे SRS। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन मेथड्स में टू हाई पावरफुल लेवल को सिमुलटेनियसली यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निकली कॉनहेड एंड स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं। मतलब जो मुख्य है इनमें से वो कौन सी है, कॉनहेड एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसे मेकर टेरहंस द्वारा 1965 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट टेक्निक ऑफ CARS। कोहेड एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पॉन्टेनियस रमन स्कैटरिंग का नॉन लीनियर एनालिसिस है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल के लिए सेंसिटिव है, जिनमें मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन रिफ्लेक्ट होता है तथा इंटरमोलिकुलर इंटररिएक्शंस होते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की यह टेक्निक रूम टेम्परेचर पर किसी लिविंग सेल्स में इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिसिटी की डिटेल प्रोवाइड करता है। अब आगे देखते हैं। CARS की टेक्निक में पार्टिकली रमन ट्रांजिशन टू लेजर फील्ड, जिन्हें लेजर एंड स्टोक्स कहते हैं, द्वारा कॉनहेड ड्राइव किया जाता है तथा थर्ड लेजर फील्ड द्वारा सब सिक्वेंटली प्रोबर किया जाता है। प्रोब थर्ड लेजर फील्ड एंटी स्टोक सिग्नल फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, टेक्निक का कॉनहेड नेचर पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड्स के लिए लेजर फील्ड की इफेक्शन कपलिंग को अलाउ करता है। अब आगे देखते हैं। CARS टेक्निक की बायोलॉजिकली एप्लीकेशंस के लिए एक मिल्ड नॉन डिस्क्रिप्ट इमेजिंग टेक्निक है। CARS टेक्निक की हाई रिसोल्यूशन केमिकल स्पेसिफिक नॉन लीनियर इमेजिंग टेक्निक है, जिसमें सैंपल पर VP एंड EBS फ्रीक्वेंसी की क्रमशः को प्रोपगेशन पंप एंड स्टोक्स पल्स की बीम को फोकस करके केमिकल स्पेसिफिसिटी एक्टिव किया जाता है। ठीक है, स्टोक पुल्स थर्ड ऑर्डर प्रतिबिंब द्वारा सेम के साथ इंटरेक्ट करके ब्लू शिफ्ट एंटी स्टोक सिग्नल वास बराबर VP माइनस PS पर जनरेट करते हैं। एंटी स्टोक सिग्नल स्ट्रांगली इनहेंस होता है जब लेजर फील्ड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल के साथ साथ रिजोनेंस पर इंटरेक्ट करता है। रेडिएशन वेस एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस रेडिएशन है जो VP के रिलेटेड किंतु वेरी इंटेंस होती है। यह एक कोहेड नोरेंट रमन स्कैटरिंग को से डिफरेंट भी होती है, अर्थात इसकी
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टीज के कारण इसे कोहेरेंट एंटीस्टोक रमन स्कैटरिंग CARS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जनरल फेनोमिना पर डिपेंड होता है क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी डबलिंग पर ऑकर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये डायग्राम बना हुआ है, द एक्सपेरिमेंटल एग्रीमेंट फॉर ऑफ CAR एक्सपेरिमेंट। ये CARS एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा और वहां पे जाके बनाना है आपको, कहाँ, एग्जाम में। फिर आगे पढ़ेंगे कोहेरेंट, ये क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, जिन्होंने ये मेथड दी थी। एंटी स्टोक रमन स्कैटरिंग इफेक्ट को रिगेन किया जाता है जब VP एंड VS फ्रीक्वेंसी वाले 2 फोटोन थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर सब्सक्राइब क्या है ये, सस्पेटिबिलिटी से इमिटेड वास फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन द्वारा इंटरेक्शन करते हैं। यह तब घटित होता है जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट VP माइनस VS रमन शिफ्ट VR के रमन अलाउड ट्रांजिशन के साथ रिसोनेंट हो। CARS प्रोसेस के एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेशन को निम्न फिगर में शो किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये एक एनर्जी लेवल दिया गया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनहेरेंट एंटीस्टोक रमन स्कैटरिंग। एंटीस्टोक रमन स्कैटरिंग का जो है डायग्राम दिया गया है यहाँ पे। तो ये क्या है, वर्टल स्टेट है, वर्चुअल स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो आपको ये भी डायग्राम है, आपको एग्जाम में लिख के रहना है। उपरोक्त फिगर में वर्टुलस टेस्ट वे है जिनमें मॉलिक्यूल का लाइफ टाइम वेरी शॉर्ट होता है और इसलिए एनर्जी को अनिश्चितता यानी हाइजेनबर्ग अनकैरलिस्टिक प्रिंसिपल के अनुसार लार्ग होती है। इनिशियल एनर्जी लेवल के ऊपर वर्चुअल स्टेट की हाई इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी को इक्वल होती है। अनपर्टुर्बेटेड स्टेट की हाइट इंसिडेंट जो रमन स्कैटरिंग इफेंसी के मोस्ट स्ट्रॉन्गली कंट्रीब्यूट करते हैं, वे वर्चुअल स्टेट से क्लोजेट होते हैं। अब आगे देखेंगे। अब जो है यहाँ पे एडवांटेज ऑफ CARS ओवर नॉर्मल रमन स्कैटर जो है उसके बारे में पढ़ लेंगे हम कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट दिया गया है CARS एक्सपेरिमेंट के प्रायः CR सिग्नल की इंटेंसिटी 4 से 5 गुना मोलर इंटेंसिटी होती है। इस प्रकार CARS टेक्निकों के डिटेक्शन प्रॉब्लम मच इम्प्रूव हो गई है तथा CR सिग्नल की अदर प्रोसेस जैसे फ्लुओरेंस एंड डेरनल फॉर्मेशन से उत्पन्न लाइट इजीली कंपेयर किया जा सकता है। CARS माइक्रोवेव पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए म्यू नॉन डिस्क्रिप्टिव एंड इमेजिंग टेक्निक है। यहाँ स्पेसिमेन से नेट इंटर ट्रांजेक्शन नहीं होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। थर्ड नंबर पे CARS को माइक्रोग्राम रेंज में लो कॉन्सेंट्रेटिव डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। CARS टेम्परेचर मेजर के लिए विल्ड सूटेड है। आगे देखेंगे। अब है एडवांटेज ऑफ CARS। CARS टेक्निकों के रोटर कॉम्प्लिकेटेड सेट यूपी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट एंड कॉस्टली इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार CARS को ओनली हाई एक्सपेरिमेंट एक्सपर्टीज के साथ परफॉर्मेट किया जा सकता है। हाई प्रेशर पर बहुत सी डिफिकल्टीज एरिस होती है। हाई पावर लेजर बीम हाउसिंग द्वारा बॉन्ड शेप प्रायः डिस्ट्रेट हो जाता है तथा सैंपल डैमेज हो जाता है। अब एप्लीकेशन ऑफ CARS के बारे में पढ़ेंगे। CARS मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, यहाँ टेक्निक
एक्यूएसर सॉल्यूशन में बायोलॉजिकल सैंपल के अध्ययन के लिए यूजफुल टेक्निक है जो प्रायः नॉर्मल रमन स्कैटरिंग में स्ट्रॉन्ग फ्लोरेंस प्रोवाइड करता है। CAS को गैसेस के रोटेशनल स्पेक्ट्रा के स्टडी के लिए भी यूज किया जाता है। आगे देखेंगे नॉन लीनियर रमन टेक्नोलॉजी में CARS मेथड कॉम्पोजिशन एक्सपेरिमेंट के लिए मोस्ट विडली यूज की जाती है। इन एक्सपेरिमेंट में लेबोरेटरी फ्रेम टर्बाइन रिसर्च कंबस्टर्स इंटरेस्ट कॉम्बिशंस इंजन एंड जेट टर्बाइन को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड नंबर में देखेंगे CRS टेम्परेचर को डायरेक्टली मेजर करने के कैपेबल है मेजर करने में कैपेबल है। CRS टेक्निक के द्वारा रोटेशनल वाइब्रेशनल टीम के बीच डिफरेंट किया जा सकता है तथा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से डेरिवेशन को डॉक्यूमेंटली किया जा सकता है। हॉस्टिल इन्वायरमेंट के सिंगल पॉइंट टेम मेजरमेंट के लिए CRS वेल सूटेबल है जबकि अदर मेथड फेल है। CARS कैरिज फेस कंपोजिशन प्रोसेस के रिसर्च के लिए मोस्ट विडली यूजेज नॉन लीनियर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो टॉपिक है वो एंड होता है। काफ़ी लेंथी टॉपिक था और आप लोग आई होप आपको ये नोट्स ज़रूर पसंद आए हो और ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको ये ज़्यादातर 12 नंबर पे या 10 नंबर पे या 8 नंबर पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी लॉन्ग टाइप का है, आप अपने हिसाब से समझ कर लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में और आप नोट्स बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये नोट्स जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम के नोट्स अगर परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।